नमस्कार साथियों, आयुर्वेद में तेलों का बहुत ही महत्व है। उसमें से एक है इलायची का तेल। इस वीडियो के अंतर्गत इस तेल की जानकारी, इसके फायदे तथा औषधि प्रयोगों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अंत में मैं कुछ चमत्कारिक प्रयोग भी इसके बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। छोटी इलायची शुभ जाति का पौधा होता है। यह छोटा होता है। इसके पत्ते अदरक के पत्तों की तरह होते हैं, किंतु यह उनकी तुलना में अधिक चौड़े होते हैं। इनकी जड़ों में बहुत सी जटाएं होती है जो कि सुगंधयुक्त होती है। इसके पुष्प भी सुगंधयुक्त होते हैं। फल 3-3 कोष्ठ वाले छोटे छोटे तथा हरे अथवा सफ़ेद छिलके वाले होते हैं। प्रत्येक फल के भीतर 8 से 10 काले भूरे दाने निकलते हैं। इन्हें मुख शुद्धि हेतु खाया जाता है। फलों के छिलकों में भी सुगंध होती है। इसके बीजों से आसवन विधि द्वारा उड़नशील तेल प्राप्त किया जाता है, जिसे इलायची का तेल कहते हैं। इलायची के तेल में मुख्य रूप से टर्पिनिन एवं टर्पिनॉल होता है। इसका वर्ण पीला हरा होता है। यह तेल अंगों में उत्तेजना पैदा करने वाला, सुधावर्धक, अध्यायमान नाशक, ग्रहणी रोग नाशक, अतिसार में लाभकारी तथा अवसाद को हरने वाला होता है। इसे 2 से 4 बूंद मात्रा में ग्रहण किया जाता है। ऑनलाइन इलायची का तेल लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। इलायची के तेल का औषधीय महत्व। इलायची का मुख्य रूप से प्रयोग उसकी सुगंध के लिए किया जाता है। भोजन के बाद इलायची चबाकर मुख शोधन किया जाता है। मिष्ठानों में इलायची के बीज निकालकर कूट पीसकर मिलाने से उसका स्वाद बढ़ जाता है। बहुत से लोग सब्जी बनाने के लिए साबुत रूप से इसका प्रयोग करते हैं। बहुत कम लोगों को ही इस बारे में जानकारी होगी कि इसके अलावा इलायची का तेल का भी औषधीय महत्व हो सकता है। यहाँ पर इलायची के तेल के कुछ विशेष औषधीय प्रयोगों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भूख नहीं लगने पर कई लोगों को भूख नहीं लगती है, जिसके कारण भोजन करने में उनकी जो रुचि होना चाहिए वो नहीं होती। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पाचन पर भी पड़ता है। ऐसी स्थिति में इलायची के तेल की 1-2 बूंद बतासे में डालकर सुबह के समय लेकर ऊपर से पानी पी लेना चाहिए। प्रयोग 2-3 दिन तक करने से लाभ होता है। इसे लगातार 3-4 दिन से अधिक नहीं करना चाहिए। अतिसार में 2-3 बूंद इलायची का तेल 1 चम्मच शहद में मिलाकर लेने से अतिसार रोग में बहुत अधिक लाभ होता है। वमन की स्थिति बनने पर जब भी जी घबराए, उल्टी जैसा मन हो, उस समय 1 चम्मच शक्कर के बूरे या शक्कर के चूर्ण में 2 बूंद इलायची का तेल मिलाकर फाँकने से लाभ होता है। इसके बाद थोड़ा सा जल पी ले। एक दिन में यह प्रयोग 2-3 बार से ज़्यादा ना करें। मुख्य दुर्गंध निवारण हेतु हथेली पर 2-4 बूंद इलायची का तेल लेकर उसे उंगली की सहायता से दांतों पर, मसूड़ पर, गालों के अंदर की दीवारों पर मल ले। इसके 2 मिनट पश्चात गुनगुने पानी से कुल्ला कर ले। नित्य कुछ दिनों तक इस प्रयोग के करने से मुख से आने वाली दुर्गंध दूर हो जाती है। प्रफुल्लित रहने हेतु एक छोटी सी मिश्री की डल्ली पर 2 बूंद इलायची का तेल गिराकर उसे मुख में रखकर चूसने से मनोस्थिति में विशेष प्रकार का उत्साह उत्पन्न होता है। 4-4, 8-8 दिन का अंतराल देकर 3-3, 4-4 दिन के लिए यह प्रयोग करना चाहिए। घबराहट दूर करने हेतु कई बार साक्षात्कार में जाते समय किसी को बहुत घबराहट होती है। विद्यार्थीगण जब परीक्षा देने जाते हैं तो घबराहट महसूस करते हैं। बहुत से विद्यार्थी परीक्षा में पेपर देखकर घबरा जाते हैं तथा अत्यधिक नर्वस हो जाते हैं। ऐसी किसी भी परिस्थिति में उत्पन्न घबराहट को रोकने में यह प्रयोग अति उत्तम है। यह प्रयोग के अंतर्गत लगभग 1 गिलास पानी लेकर एक बर्तन में भली प्रकार उबाल लें। उबालते समय उसमें 2-3 चम्मच शक्कर की डाल दें। उबालने के पश्चात बर्तन को उतार लें और ठंडा होने दें। जब वह गुनगुना हो जाए तो उसे एक कांच के गिलास में भर लें। इस जल में 6 बूंद इलायची का तेल डालकर गिलास को ढक दें। इस जल की 2-2 चम्मच मात्रा 2-2 घंटे में परीक्षा के 12 घंटे पूर्व से लेने लगें। ऐसा करने से परीक्षा में अथवा किसी भी कारण से उत्पन्न होने वाली घबराहट नहीं होती है। अत्यंत लाभकारी प्रयोग है, अवश्य करें। इलायची के तेल के चमत्कारिक प्रयोग। अनेक व्यक्तियों को सोते समय डरावने सपने में परेशान करते हैं। इन सपनों में या तो मारकाट वाले दृश्य उत्पन्न होते हैं अथवा भयंकर प्रकार के यथा भूत प्रेत आदि से संबंधित स्वप्न आते हैं। इन स्वप्नों के कारण व्यक्ति अपनी पूर्ण निद्रा नहीं ले पाता, क्योंकि इन स्वप्नों के प्रभाव से उसकी नींद उचट जाती है और फिर देर तक नहीं सो पाता है। मुख्य रूप से इस प्रकार के डरावने सपने छोटे बच्चों को अधिक परेशान करते हैं। इसलिए सोते समय डरावने सपनों से परेशान भोग रहे व्यक्ति इस प्रयोग को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 50 ग्राम अरंडी के तेल में लगभग 3 ग्राम इलायची का तेल मिला लें। इस तेल के मिश्रण से नित्य अपने शयन कक्ष में 5 से 7 मिनट तक दीपक लगाएं। ऐसा करने से उस व्यक्ति को डरावने सपने नहीं आते हैं। दीपक किसी भी समय लगाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के आवास में बैठक कक्ष बहुत महत्व रखता है। परिवार से संबंधित अधिकांश निर्णय इसी कक्ष में बैठकर लिए जाते हैं। कुछ घरों में बैठक कक्ष का वातावरण अत्यधिक नकारात्मक रहता है। निर्णय सही नहीं हो पाते, तनाव रहता है। ऐसी समस्याएं जहां हो वहां यह प्रयोग अवश्य करें। 50 ग्राम जैतून का तेल में 2 ग्राम इलायची का तेल मिलाकर रख ले। नित्य इस तेल में एक फूलबत्ती बनाकर डुबोएं तथा उसे पीतल के बने हुए दीपक पर रखकर जलाएं। इसे घर के बैठक वाले कमरे में सुबह से लेकर शाम तक कभी भी जला सकते हैं। नित्य इस प्रकार से बैठक में दीपक जलाने से उस स्थान की ऊर्जा बढ़ जाती है तथा वहां बैठकर हमेशा सकारात्मक निर्णय होते हैं।
मानसिक तनाव से ग्रसित व्यक्ति को अपने शयन कक्ष में इलायची तथा सरसों के तेल के मिश्रण का दीपक नित्य 5 से 10 मिनट तक जलाना चाहिए। यहाँ सरसों के तेल तथा इलायची के तेल का अनुपात 50:1 होना चाहिए, अर्थात 50 ग्राम सरसों के तेल में 1 ग्राम इलायची का तेल मिलाना चाहिए। इसके प्रभाव से मानसिक तनाव कम होता है। ऑनलाइन इलायची का तेल लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। यह सभी जानकारी निरोग दुनिया प्रकाशित चमत्कारिक तेल पुस्तक से ली गई है। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है और इस प्रकार तेलों की जानकारी आप और प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल आयुर्वेद के पन्नों से जुड़ें। धन्यवाद। वंदे मातरम।